शुभारंभ करने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुदेश जैन, जो अध्यक्ष हैं श्री दिगंबर जैन, मंदिर हिसार एवं साथी बहनें। मुझ पे जो गुरुवर तेरा, मुझ पे जो गुरुवर तेरा उपकार हो जाए, नैया बगल से मेरी उस पार हो जाए। मुझ पे जो गुरुवर तेरा, मुझ पे जो गुरुवर तेरा उपकार हो जाए, नैया बगल से मेरी उस पार हो जाए। अगले मंगलाचरण प्रस्तुत करने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती भावना जैन, श्रीमती आरती जैन, श्रीमती रूबी जैन, श्रीमती प्रिया जैन। आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आँखें बंद करके, हो आँखें बंद करके, हाँ आँखें बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आँखें बंद करके, हो आँखें बंद करके, हाँ आँखें बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। चित्र अनावरण करने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शैलेश कुमार जय कुमार सेठ जी, संतरामपुर, श्री नीतीश दोषी जी प्रतापगढ़, श्री अशोक जी गंगवाल, श्री रिंकू जी सोगानी, श्री राजीव जी गंगवाल चाकसू, श्री विनोद जैन जी, बाबूलाल जैन जी उदयपुर, श्री अनिल जैन साहिबाबाद। नाथ भगवान की परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज। गुरु जी कुछ भी नहीं है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशानी। सागर जी महाराज जिनकी कट्टाधीश कहानी, महावीर कीर्ति मुनिराज। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, भूख लगी तुमसे मन की लगन। जीवन में धर्म का बाग आपने खिला दिया, जीवन में धर्म का बाग आपने गुरुवर, जब आप बागवान रूप में आए। हमारी इच्छाओं के पक्षी उड़ने लगे हैं खुले आसमान में अब तो, हमारी इच्छाओं के पंछी उड़ने लगे हैं खुले आसमान में अब तो। खिलखिला उठा हर उदास चेहरा गुरुवर, जब जब भी आप मुस्कुराए, जब जब भी आप मुस्कुराए। नमोस्तु गुरुवर। बोलिए प्राकृत केसरी परम ज्ञानी, निर्मल तपों में व्यक्तित्व के साक्षात दर्पण, मम हृदय सम्राट
पूज्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम आपके सामने एक कुछ हटकर टॉपिक पर प्रस्तुति लाए हैं, जिसके बारे में ये हम तो क्या बल्कि आज की जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं जानती है और ना ही इसको समझती है। इस कारण जब हम जाने और अनजाने में बहुत बड़ा दोष लगा लेते हैं, वो है निर्माल्य का दोष। तो चलिए देखते हैं एक प्रस्तुति, निर्माल्य क्या। बहुत खुशी है कि उस दिन मैंने जो आपको समझाया आपने उसका अनुकरण किया। इस बार 15 अगस्त पर पतंगे भी कम उड़ी व पानी का उपयोग भी कम हुआ और दिवाली आने वाली है। आशा है उस पर भी आप सब मेरी बात का ध्यान रखेंगे। आज भी मैं आपके समक्ष कुछ बातें लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आप जानबूझकर या अनजाने में करते हो और बहुत बड़ा दोष लगा लेते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्माल्य के दोष की। जय जिनेंद्र माँ जिनवानी, जय जिनेंद्र माँ जिनवानी। आओ आओ बच्चों आओ, तुम्हारी शिक्षा का समय हो गया है। माता, आपने अभी अभी निर्माल्य शब्द कहा। माता, ये निर्माल्य क्या होता है? निर्माल्य यानी देवता, हमारे इष्ट अर्थात हमारे देव, शास्त्र, गुरु के प्रति जो समर्पित अर्थात चढ़ाया हुआ द्रव्य होता है, वह निर्माल्य कहलाता है। जैसे मंदिर में दी गई मंदिर की सामग्री, वस्तुएं, चढ़ाई गई सामग्री और यहाँ तक कि मंदिर में रखे धोती दुपट्टे भी निर्माल्य में आते हैं। माता जी, हम थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, हमें थोड़ा सा और जरा स्पष्ट रूप में समझाइए ना। अच्छा ठीक है, तो बच्चों चलो आज मैं आपको 2 परिवारों से मिलवाती हूँ। एक परिवार जो बात बात में निर्माल्य का दोष लगाता है और एक परिवार जो बिल्कुल भी दोष नहीं लगाता है। तो चलो मिलते हैं पहले परिवार से। मेरा ये घुटनों का दर्द, मेरा ये कमर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, पर मंदिर तो जाना ही है। 10 लक्षण पर्व भी तो चल रहे हैं। ये मुआ रिक्शा वाला भी तो मुझे लेने नहीं आता, कहता है पास वालों को क्या माँ जी, 2 कदम पे तुम्हारा घर है, दूर वालों को लाऊंगा। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ससक कर पहुंच ही गई मंदिर, आ ही गया मंदिर भी। शुक्ला, ओ बेटे शुक्ला। ना, ये शुक्ला तो मेरी बात कभी नहीं सुनता, पता नहीं कितनी आवाजें लगानी पड़े हैं इसे, पूरा गला सूख जावे। शुक्ला, ओ शुक्ला, सुन ले रे इस बुढ़िया की बात भी, आजा शुक्ला। हाँ माँ जी, कहिए क्या बात है? अरे शुक्ला, 10 लाख नहीं लग रही। देख वैसे तो मैं घर से ही डिब्बी लाऊं, पर अब तो गिल्ले द्रव से पूजा होगी तो मैं कैसे लाती? तो तू एक काम कर, थाली में बढ़िया सी सामग्री दे दे, मुझे पूजा करनी है। और सुन सुन, ज्यादा सी लइयो, कई जरा सी सामग्री पकड़ा दे। ठीक है माँ जी, ज़्यादा ही लाऊंगा। आप यहाँ चौकी पर बैठकर पूजा शुरू कीजिए, मैं सामग्री लाता हूँ। अरे जिनवानी और विधान की पुस्तक भी ले आइयो साथ में। हाँ माँ जी, चिंता ना करो, सब लाता हूँ। लो अम्मा जी, पूजा करो आप तो आराम से। अरे शुक्ला,
अरे ये कतेक सी सामग्री लाया तू, तेरे घर से थोड़ी ला रहा तू सामग्री, मंदिर से ही तो लाके दे रहा, फिर भी इतनी सी लाया। जा थाली भर भर के ला, इतनी सी में क्या होगा, भगवान को चढ़ानी है मुझे, कहीं दिखानी थोड़े ना है भगवान को बस। अम्मा कैसी बात करते हो, बस माँ जी आप शुरू कीजिए, मैं बीच में और ला दूंगा, जब चाहिए आवाज़ लगा देना। हाँ मुझे भी पता कतेक तू मेरी आवाज़ पे आवे, चल ठीक है। और अम्मा जी पूजा करती हैं, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए कि वो शुक्ला, ओ शुक्ला, शुक्ला। हाँ माँ जी क्या हुआ? अरे शुक्ला मुझे आदत ना थोड़ी सी सामग्री चढ़ाने की, ये ले देख जल्दी देख, आज मेरे सारे बादाम लौंग इलायची सब खत्म हो गए, ला दे। और घर में तो जरा सी डिब्बी लावें और उसमें जरा सी सामग्री चढ़ावें, और यहाँ चाहिए थाल भर भर के चढ़ाने को, पर मेरा क्या, मुझे क्या। लो अम्मा जी देता हूँ सामग्री। अरे फिर ये जरा सी दे रहा, मेरा क्या होगा इसमें? अरे ले अम्मा जी आप ये सारी रख लो, चढ़ाती रहो जितनी आराम से चढ़ाओ, मेरा क्या जा रहा, मैं तो चला, बार बार आवाज़ लगाती, हाँ सारी तुम ही चढ़ा लो अम्मा जी। और इस प्रकार अम्मा जी 10 दिन तक भर भर के सामग्रियाँ चढ़ाती हैं। और आता है अनंत चौदस का दिन, पूजा के बाद। आज हो गई मेरी 10 लाक्षणी पूजा पूरी, और आज तो अनंत चौदस का दिन है। हाँ दान भी तो देना पड़े ना इस दिन। हाँ शुक्ला, ओ बेटा शुक्ला, अरे आज तो सुन ले। हाँ माँ जी कहिए अब क्या चाहिए आपको? अरे शुक्ला तूने मेरी बहुत सेवा की, ये ले रख 50 रुपए, सब ना आपस में बांट लियो जितने भी हो तुम माली। हाँ बहुत दानी हूँ मैं। और ये ले, ये ना 250 रुपये, देख पूरे 250 रुपये हैं इसमें। हाँ मंदिर की सामग्री मैंने प्रयोग करी ना, मेरी मंदिर में दान की पर्ची कटा दियो। ठीक है माँ जी कटा दूंगा, कितना बड़ा दान दिया आपने तो। अरे सुन, हाँ भूल ना जाइयो, शांति देवी नाम है मेरा, शांति देवी नाम की पर्ची कटाइयो मेरी, और पर्ची मेरे घर दे के आइयो। पूरे 250 रुपये का दान दिया है मैंने। हाँ हाँ माँ जी आप इतनी बड़ी दानी हो तो घर ही पर्ची दे के आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। हे भगवान इस माँ जी का क्या होगा, बड़ा परेशान कर रखा है इस माँ जी ने। तो देखा बच्चों किस तरह अम्मा जी ने कितनी सामग्री चढ़ाई और राशि दी सिर्फ 250 रुपये। क्या ये सही है? तो माता जी फिर हमें क्या करना चाहिए, आप हमें समझाइए ना। अच्छा जानना है तो चलो मिलते हैं दूसरे परिवार से। अम्मा जी एक बड़ा सा बैग लेकर मंदिर जा रही हैं। कितने सौभाग्य के दिन है मेरे, पर्युषण पर्व आ गए हैं, खूब आनंद, बहुत भक्ति के दिन है ये तो। बड़े ही पुण्य से मानव जन्म मिलता है, और उसमें भी जैन धर्म और पूजा करने का अवसर। धन्य हो गई मैं तो, भक्ति भाव से पूजा करूंगी। शुक्ला बेटा। हाँ माँ जी कहिए आप। अरे माँ जी आपने कितना वजन उठा रखा है, लाइए मैं चौकी पर रख देता हूँ, और आप यहाँ चौकी पर बैठिए, आराम से पूजा कीजिए, और मुझे बताइए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, मैं सब सामग्री की व्यवस्था कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, देख
उत्तम सामग्री तो मैं अपने घर से ही लाती हूँ। तू बस एक काम कर, मेरा जो यहाँ चांदी का सेट रखा है ना पूजा का, वो ला दे, और जिनवानी और विधान की पुस्तक, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, लाता हूँ। और माँ जी 10 दिन तक बहुत ही भक्ति के साथ परिपूर्ण होकर पूजा करती हैं। और 10 दिन पूरे होने के बाद 10 लाक्षणी का अंतिम दिन यानी अनंत चौदस का दिन आ जाता है। पूजा के बाद बहुत ही आनंद आया पूजा में, और आज तो बहुत ही उत्तम दिन है। शुक्ला बेटे, हाँ माँ जी कहिए। बेटे ये ले 500 रुपये, मंदिर में तुम सब आपस में बांट लेना, सबकी कितनी सेवा करते हो तुम। और ये 5100 रुपये की पर्ची मंदिर की दान राशि में कटवा देना। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना बेटे, नाम मत लिखवाना, पर्ची गुप्त दान के नाम से कटवाना। ठीक है बेटा? ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा बच्चों, क्या सीखा तुमने? हाँ माता, हाँ माता, अब समझ आया कि हो सके तो अपने घर से ही सामग्री लेकर जाओ, और यदि संभव ना हो तो जितनी सामग्री मंदिर से ले रही हो उसी हिसाब से सामग्री व दान की पर्ची कटाओ, तो निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। और हाँ माता जी, हमने एक बात और सीखी है कि ना मंदिर के जो माले आदि होते हैं ना, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बच्चों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत से दोष लगते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। चलो तो मिलते हैं पहले परिवार से। बेटा विवेक, ओ बेटा विवेक। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रही हो? बेटा कल तेरा जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि कल घर में शांति विधान करा लूं तो कैसा रहेगा। ठीक है माँ, तुझे जैसा सही लगे कर ले, पर एक बात ध्यान रख माँ, मुझे दुकान पे बहुत काम है, मैं तो कोई व्यवस्था नहीं करा पाऊंगा। सारा काम सारी तैयारी तुझे ही करनी है, देख ले तुझे कराना है कि नहीं। अरे तुझे तो बेटा कौन कह रहा तैयारी कराने को, वो तो मैं कर लूंगी। बस जा, तू तो जा दुकान जा, बस मैं तो करा लूंगी। बहू, ओ बेटा बहू, देख अपनी कॉलोनी में विमल पंडित जी रहते हैं ना, तू एक काम कर, उन्हें फोन लगा, उनसे बोलती हूँ विधान कराने को। लीजिए माँ जी। अरे जय जिनेत पंडित जी, जय जिनेत। जय जिनेत माँ जी, बोलिए आज कैसे याद किया? अरे पंडित जी, वो कल शांति विधान का मन है, तो कल तुम घर आ जाइए विधान कराने। ठीक है माँ जी, तो आप ये लिस्ट लिख लीजिए। अरे मुझे न पता यो लिस्ट विस्ट के होवे रे, सामग्री मांडला कल से मुझे कुछ ना पता, जो भी चाहिए तो खुद ही ले आइयो। ठीक है ना? ठीक है अम्मा, मैं ले आऊँगा, लेकिन आप मंदिर से 2-3 चौकी, चटाई और 3-4 जिनवानी और विधान की पुस्तकें तो मंगवा सकते हो ना? अच्छा तो ठीक है, वो तो मैं बहू को भेज के मंगवा लूँगी। और इस प्रकार अम्मा का विधान पूरा हो जाता है। विधान के बाद माँ जी, विधान तो अच्छे से हो गया, पर देखो ना
आपसे जो जलता हुआ दिया इस चटाई पर गिर गया था, तो ये चटाई जल गई है थोड़ी सी, और ये हड़बड़ाहट में एक चौकी भी टूट गई। अब क्या करना है माँ जी? अरे क्या करना है, चुपचाप मंदिर में रखवा दे। सब सामान ऐसे ही तो पड़ा रहे मंदिर में, और मंदिर में तो बहुत सारी चौकी चटाई है, कौन देख रहा? और एक बात बता, मंदिर में ये दान कौन देवे? सब चीज समाज देवे ना, और हम कौन? समाज के ही तो व्यक्ति है ना, तो किसका सामान हुआ? हमारा सामान हुआ ना। अब हमारा सामान टूटे फुटे जले, हम उसे कैसे भी रखें, कि फर्क पड़ रहा? जा दिया ऐसे ही मंदिर में। और सुन, 50 रुपये शुक्ला को दे आइयो, ये सामान आया था ना। हाँ जा 50 रुपये उसे भी दे आइयो। ठीक है माँ जी, ऐसा ही करती हूँ। तो देखा बच्चों कैसे मंदिर की चीज़ों का दुरुपयोग हुआ, और मंदिर की चीज़ें खराब करके पहुंचा दी मंदिर में, और ऊपर से जो निर्माल्य उपयोग में लिया उसकी रसीद भी नहीं कटाई। 50 रुपये भी शुक्ला को दिए, तो क्या वे मंदिर में गए? नहीं ना। तो इस प्रकार लग गया निर्माल्य का दोष। हाँ तो माता जी ये तो बताइए ना, हम इस दोष से कैसे बचे? जानना है बच्चों, तो चलो मिलते हैं दूसरे परिवार से। बेटा संयम, बेटा संयम। हाँ माँ प्रणाम। बताइए माँ, कैसे याद किया? बेटा कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो मेरा मन था मैं शांति विधान कराऊं घर में। अरे माँ, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। मैं दुकान देर से चला जाऊंगा, आप मुझे बताइए क्या क्या व्यवस्था करनी है। हाँ माँ जी, मैं भी पंडित जी को बुलवा लूँगी। मैं शाम को स्वाध्याय में जाती हूँ ना, तो वे पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, उन्हीं से बात कर लूँगी। और सुबह को सामग्री भी अपने हाथों से धोकर बहुत अच्छे से बनाऊँगी। हाँ ठीक है बच्चों, और एक काम करेंगे, चौकी चटाई वगैरह मंदिर की मंगवा लेंगे, कल से मंदिर से मंगवा लेंगे। अरे माँ देखो ना, हमें दान का उत्तम मौका मिला है। चलो चौकी तो मंदिर से मंगवा लेंगे, लेकिन कल से और चटाई वगैरह मैं खरीद कर ले आता हूँ, वैसे भी मंदिर में खराब हो रही हैं। और विधान के बाद हम वो सब मंदिर में रखवा देंगे, विधान भी हो जाएगा और दान भी हो जाएगा। बहुत उत्तम विचार है बेटा, बहुत उत्तम। और बहुत ही अच्छे तरीके से वो विधान करते हैं। विधान के बाद माँ जी, ये कलश चटाई और चौकी व विधान की पुस्तक की मैं मंदिर में दे आऊँ? हाँ बेटा, और शुक्ला को भी 100 रुपये दे आना। और सुनो, मंदिर की हमने चौकी वगैरह उपयोग में ली है ना, तो उसकी अलग से रसीद कटवा कर आना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। तो देखा बच्चों, बच्चों आगे से ध्यान रखना कि इस प्रकार से निर्माल्य का दोष नहीं लगाना है। और बच्चे ही नहीं, हम बड़ों को भी ये सब सीखना है। वे ध्यान रखना है कि मंदिर जी में कोई टूटी चौकी या जिनवानी वगैरह फट रही हो तो उसको भी ठीक कराएं। देखकर ऐसा ही ना छोड़ दे, जैसे घर के सामान की साज सुरक्षा करते हो वैसे ही मंदिर के सामान की भी करो। चलो बच्चों, अभी और कुछ भी बताती हूँ निर्माल्य के बारे में, तो चलो मिलते हैं पहले परिवार से। मेरी पूरी महिला मंडल कीर्तन में भक्तांबर का पाठ करवा चुकी है, और अब तो मंदिर में सारी की सारी मुझे टोंट मारे हैं। ए अम्मा, तू
तू भी करा ले, ए अम्मा तू भी करा ले, बस तेरा ही नहीं हुआ, सबकी में आवे हमें भी बुला ले। अब तो करवाना ही पड़ेगा, शर्म भी आने लगी, इज्जत की बात है। चलो कल कीर्तन करा ही लेती हूँ, मंदिर में चलती हूँ, शुक्ला से कहती हूँ व्यवस्था बनाएगा। शुक्ला, ओ बेटा शुक्ला, आज तक सुनी क्या इसने मेरी, एक बार में जो सुन लेगा, 2-4 बार गला न फाड़ लूँ तब तक कहाँ सुने है यो मरा। ओ शुक्ला, हे भगवान, ये माँ जी हमारे दिन का आराम का टाइम है, उसमें भी आ गई, बताओ क्या करें इन माँ जी का। हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या काम है। वैसे माँ जी हमारे दिन का टाइम था आराम का थोड़ा। अरे सारे दिन आराम ही तो करे है तू, और करे के है, सुबह जरा से चावल मेज पे से उठा के वहाँ रखने और वहाँ से सामान इधर उधर रखना, और बस जरा सा बाद में झाड़ू पोछा मंदिर में करना, और पूरे दिन आराम ही तो करे हैं। क्या कह रही है माँ जी, पर इनसे कौन बहस करे, चलो छोड़ो। हाँ ठीक है माँ जी, तो जैसा आप समझो, पर ये तो बताओ आप इस समय किस लिए आई हो, क्या काम है। अरे शुक्ला देख बेटा, कल मेरी तरफ से कीर्तन है मंदिर में, देख कीर्तन की बहुत बढ़िया सी व्यवस्था बनाई हो, और सुन वो नए वाले माइक मंजीरे ढोलक सब चेक करके लाइयो, कहीं पुराने खराब वाले ला दे घर से। घर से? अरे मतलब मंदिर से, पुराने वाले स्टोर से मत उठा के लाइयो, जो महिला मंडल ने नए वाले खरीदे ना वे वाले लगाइयो। और सुन एक बात का खास ध्यान रखियो, जब मेरा कीर्तन शुरू होगा 2 बजे, उससे पहले 2 घंटे पहले 12 बजे नीचे के हॉल के एसी लाइट पंखे सब खोल दियो, जिससे खूब ठंडा हो जा हॉल। शांति देवी का विधान है भाई, शांति देवी का कीर्तन खूब रोशन होना चाहिए, खूब ढंग से होना चाहिए। हाँ घर में तो पंखा भी चलाते हुए सोचे, और यहाँ 2 घंटे पहले एसी खोल दें। हाँ अरे माँ जी एक बात बताओ, 2 घंटे पहले एसी खोल के क्या करूँगा, 5 मिनट पहले भी खोलूँगा तो ठंडा हो जाएगा। हाँ इतना बिजली का जो बिल आएगा मंदिर ही तो भरता है, बताओ ना माँ जी। अरे इतना मत बहस कया कर, जैसे का वैसा कर लेकर, सारा मंदिर का खर्चा हम ही तो उठावे हैं समाज के लोग। हाँ पर चिंता कर रहा मंदिर की, तेरे घर से तोड़े ना चलवा रही एसी। हाँ जैसा का वैसा करियो। ठीक है माँ जी, मेरा क्या जा रहा, जो जा रहा मंदिर का जा रहा। शुक्ला को तो समझा दिया, अब कीर्तन है, उसके बाद प्रसाद भी तो बांटना पड़े है। एक काम करती हूँ, पार्ले जी के बिस्कुट ले लेती हूँ, वो सस्ते पड़ेंगे प्रसाद में। हाँ अब मैं कैसे लाऊं, अगर रिक्शा बुलाई तो उसमें भी बहुत खर्चा हो जाएगा। यो सामने अंकित खड़ा है मंदिर की रिक्शा वाला, इसी को बोलती हूँ, काम बन गया मेरा तो। अंकित बेटा, अंकित बेटा। हाँ माँ जी बोलिए। बेटा जरा मुझे घर तक छोड़ दे। हाँ चलो माँ जी। अरे सुन, इधर को नहीं इधर को चल। पर माँ जी आपका घर तो इस साइड है। अरे सुन, कल कीर्तन है तो प्रभावना लानी है, वो मंदिर का ही तो काम है, तो मुझे बाजार से थोड़ा सामान दिलवा दे। माँ जी बाजार? माँ जी बाजार का तो मंदिर की रिक्शा नहीं जाती। अरे ज्यादा बहस मत कर, सारा काम मंदिर का ही तो है यो। चल चल ज्यादा मत बोल, चल मुझे मंदिर का सब सामान लेना। हाँ और सुन, ज़्यादा टैटे ना करियो, मैं सब्जी वाला भी तो बैठा, मुझे 10-15 मिनट सब्जी लेने में भी लगेगी। कहीं बोल ले चलो चलो चलो,
हाँ सब्जी भी लाऊंगी मैं और प्रसाद भी, चल लेके मुझे। और माँ जी का अगले दिन कीर्तन होता है, अच्छे से कीर्तन हो जाता है। कीर्तन के बाद शुक्ला ओ शुक्ला अब तो सुन ले। हाँ माँ जी कहिए। ले 50 रुपए, क्या याद करेगा तू भी, सारे आपस में बांट लियो। और ले यो एक बिस्कुट का पैकेट, अरे बट्टे थे प्रसाद में, बिस्कुट बांटे थे, सारे खा लियो एक पैकेट और हम सारे माली। हाँ माँ जी ये तो हम कई दिन तक खावेंगे तो भी ख़त्म ना होगा। हाँ हाँ बहुत दानी हो माँ जी आप तो। शांति देवी हूँ मैं, शांति देवी, दानी तो हुई हूँ। जा तू भी क्या याद करेगा, ऐसी अम्मा से पाला पड़े था। हाँ जा जा ऐस कर। तो देखा बच्चों, हम कोई विधान पाठ कीर्तन इत्यादि मंदिर में पर्सनल कराते हैं तो उसमें मंदिर की लाइट पंखे एसी इत्यादि में जो बिजली खर्च होती है उसका बिल मंदिर की राशि से भरा जाता है। तो जो बहुत बड़ा निर्माल्य का दोष लगता है तो हमें इस सब की राशि मंदिर में अलग से देनी चाहिए। हाँ माता हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। हाँ ज़रूर सोचना चाहिए। तो चलो हमें क्या करना चाहिए ये दिखाती हूँ। अच्छा कट कर, उससे दोष लगते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। चलो तो मिलते हैं पहले परिवार से। बेटा विवेक, ओ बेटा विवेक। हाँ माँ बोलो क्या बात है, सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रही हो। बेटा कल तेरा जन्मदिन है तो मैं सोच रही थी कि कल घर में शांति विधान करा लूं तो कैसा रहेगा। ठीक है माँ तुझे जैसा सही लगे कर ले, पर एक बात ध्यान रख माँ, मुझे दुकान पे बहुत काम है, मैं तो कोई व्यवस्था नहीं करा पाऊंगा। सारा काम सारी तैयारी तुझे ही करनी है, देख ले तुझे कराना है कि नहीं। अरे तुझे तो बेटा कौन कह रहा तैयारी कराने को, वो तो मैं कर लूंगी। बस जा तू तो जा दुकान जा, बस मैं तो करा लूंगी। बहू ओ बेटा बहू, देख अपनी कॉलोनी में विमल पंडित जी रहते हैं ना, तू एक काम कर उन्हें फोन लगा, उनसे बोलती हूँ विधान कराने को। लीजिए माँ जी। अरे जय जिनेत पंडित जी, जय जिनेत। जय जिनेत माँ जी, बोलिए आज कैसे याद किया। अरे पंडित जी वो कल शांति विधान का मन है तो कल तुम घर आ जाइयो विधान कराने। ठीक है माँ जी, तो आप ये लिस्ट लिख लीजिए। अरे मुझे न पता यो लिस्ट विस्ट के होवे रे, सामग्री मांडला वांडला, कल से मुझे कुछ ना पता, जो भी चाहिए तो खुद ही ले आइयो। ठीक है ना। ठीक है अम्मा मैं ले आऊँगा, लेकिन आप मंदिर से 2-3 चौकी चटाई और 3-4 जिनवानी और विधान की पुस्तकें तो मंगवा सकते हो ना। अच्छा तो ठीक है, वो तो मैं बहू को भेज के मंगवा लूँगी। और इस प्रकार अम्मा का विधान पूरा हो जाता है। विधान के बाद माँ जी विधान तो अच्छे से हो गया, पर देखो ना आपसे जो जलता हुआ दिया इस चटाई पर गिर गया था, तो ये चटाई जल गई है थोड़ी सी, और ये हड़बड़ाहट में एक चौकी भी टूट गई। अब क्या करना है माँ जी। अरे क्या करना है, चुपचाप मंदिर में रखवा दे,
सब सामान ऐसे ही तो पड़ा रहे वे मंदिर में, और मंदिर में तो बहुत सारी चौकी चटाई है, कौन देख रहा। और एक बात बता, मंदिर में ये दान कौन देवे? सब चीज समाज देवे ना, और हम कौन? समाज के ही तो व्यक्ति है ना, तो किसका सामान हुआ? हमारा सामान हुआ ना। अब हमारा सामान टूटे फूटे जले, हम उसे कैसे भी रखे, कि फर्क पड़ रहा? जा दिया ऐसे ही मंदिर में। और सुन, 50 रुपए शुक्ला को दे आइयो, ये सामान आया था ना। हाँ जा 50 रुपए उसे भी दे आइयो। ठीक है माँ जी, ऐसा ही करती हूँ। तो देखा बच्चों कैसे मंदिर की चीज़ों का दुरुपयोग हुआ, और मंदिर की चीज़ें खराब करके पहुंचा दी मंदिर में, और ऊपर से जो निर्माल्य उपयोग में लिया उसकी रसीद भी नहीं कटाई। 50 रुपये भी शुक्ला को दिए, तो क्या वे मंदिर में गए? नहीं ना। तो इस प्रकार लग गया निर्माल्य का दोष। हाँ तो माता जी ये तो बताइए ना, हम इस दोष से कैसे बचे? जानना है बच्चों, तो चलो मिलते हैं दूसरे परिवार से। बेटा संयम, बेटा संयम। हाँ माँ प्रणाम। बताइए माँ, कैसे याद किया? बेटा कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो मेरा मन था मैं शांति विधान कराऊं घर में। अरे माँ ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, मैं दुकान देर से चला जाऊंगा, आप मुझे बताइए क्या क्या व्यवस्था करनी है। हाँ माँ जी, मैं भी पंडित जी को बुलवा लूँगी। मैं शाम को स्वाध्याय में जाती हूँ ना, तो वे पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, उन्हीं से बात कर लूँगी। और सुबह को सामग्री भी अपने हाथों से धोकर बहुत अच्छे से बनाऊँगी। हाँ ठीक है बच्चों, और एक काम करेंगे, चौकी चटाई वगैरह मंदिर की मंगवा लेंगे, कल से मंदिर से मंगवा लेंगे। अरे माँ देखो ना, हमें दान का उत्तम मौका मिला है। चलो चौकी तो मंदिर से मंगवा लेंगे, लेकिन कल से और चटाई वगैरह मैं खरीद कर ले आता हूँ, वैसे भी मंदिर में खराब हो रही हैं। और विधान के बाद हम वो सब मंदिर में रखवा देंगे, विधान भी हो जाएगा और दान भी हो जाएगा। बहुत उत्तम विचार है बेटा, बहुत उत्तम। और बहुत ही अच्छे तरीके से वो विधान करते हैं। विधान के बाद माँ जी ये कलश चटाई और चौकी व विधान की पुस्तक की मैं मंदिर में दे आऊँ? हाँ बेटा, और शुक्ला को भी 100 रुपये दे आना। और सुनो, मंदिर की हमने चौकी वगैरह उपयोग में ली है ना, तो उसकी अलग से रसीद कटवा कर आना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। तो देखा बच्चों, बच्चों आगे से ध्यान रखना कि इस प्रकार से निर्माल्य का दोष नहीं लगाना है। और बच्चे ही नहीं, हम बड़ों को भी ये सब सीखना है। वे ध्यान रखना है कि मंदिर जी में कोई टूटी चौकी या जिनवानी वगैरह फट रही हो तो उसको भी ठीक कराएं। देखकर ऐसा ही ना छोड़ दे, जैसे घर के सामान की साज सुरक्षा करते हो वैसे ही मंदिर के सामान की भी करो। चलो बच्चों, अभी और कुछ भी बताती हूँ निर्माल्य के बारे में, तो चलो मिलते हैं पहले परिवार से। मेरी पूरी महिला मंडल कीर्तन व भक्तांबर का पाठ करवा चुकी है, और अब तो मंदिर में सारी की सारी मुझे टोंट मारे हैं। ए अम्मा तू भी करा ले, ए अम्मा तू भी करा ले, बस तेरा ही नहीं हुआ, सबकी में आवे हमें भी बुला ले। अब तो करवाना ही पड़ेगा, शर्म भी आने लगी, इज्जत की बात है। चलो
कल कीर्तन करा ही लेती हूँ, मंदिर में चलती हूँ, शुक्ला से कहती हूँ व्यवस्था बनाएगा। शुक्ला, ओ बेटा शुक्ला, आज तक सुनी क्या इसने मेरी? एक बार में जो सुन लेगा, 2-4 बार गला न फाड़ लूं तब तक कहाँ सुने है यो मरा। ओ शुक्ला, हे भगवान, ये माँ जी हमारे दिन का आराम का टाइम है, उसमें भी आ गई। बताओ क्या करें इन माँ जी का। हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या काम है? वैसे माँ जी हमारे दिन का टाइम था आराम का थोड़ा। अरे सारे दिन आराम ही तो करे है तू, और करे के है? सुबह जरा से चावल मेज पे से उठा के वहाँ रखने और वहाँ से सामान इधर उधर रखना, और बस जरा सा बाद में झाड़ू पोछा मंदिर में करना, और पूरे दिन आराम ही तो करे हैं। क्या कह रही है माँ जी? पर इनसे कौन बहस करे, चलो छोड़ो। हाँ ठीक है माँ जी, तो जैसा आप समझो। पर ये तो बताओ आप इस समय किस लिए आई हो, क्या काम है? अरे शुक्ला देख बेटा, कल मेरी तरफ से कीर्तन है मंदिर में। देख कीर्तन की बहुत बढ़िया सी व्यवस्था बनाई हो, और सुन वो नए वाले माइक, मंजीरे, ढोलक सब चेक करके लाइयो, कहीं पुराने खराब वाले ला दे घर से। घर से? अरे मतलब मंदिर से, पुराने वाले स्टोर से मत उठा के लाइयो। जो महिला मंडल ने नए वाले खरीदे ना, वे वाले लगाइयो। और सुन एक बात का खास ध्यान रखियो, जब मेरा कीर्तन शुरू होगा 2 बजे, उससे पहले 2 घंटे पहले 12 बजे नीचे के हॉल के एसी, लाइट, पंखे सब खोल दियो, जिससे खूब ठंडा हो जा हॉल। शांति देवी का विधान है भाई, शांति देवी का कीर्तन खूब रोशन होना चाहिए, खूब ढंग से होना चाहिए। हाँ घर में तो पंखा भी चलाते हुए सोचे, और यहाँ 2 घंटे पहले एसी खोल दें। हाँ अरे माँ जी एक बात बताओ, 2 घंटे पहले एसी खोल के क्या करूँगा? 5 मिनट पहले भी खोलूँगा तो ठंडा हो जाएगा। हाँ इतना बिजली का जो बिल आएगा मंदिर ही तो भरता है, बताओ ना माँ जी। अरे इतना मत बहस कया कर, जैसे का वैसा कर लेकर, सारा मंदिर का खर्चा हम ही तो उठावे हैं समाज के लोग। हाँ पर चिंता कर रहा मंदिर की, तेरे घर से तोड़े ना चलवा रही एसी। हाँ जैसा का वैसा करियो। ठीक है माँ जी, मेरा क्या जा रहा, जो जा रहा मंदिर का जा रहा। शुक्ला को तो समझा दिया, अब कीर्तन है, उसके बाद प्रसाद भी तो बांटना पड़े है। एक काम करती हूँ, पार्ले जी के बिस्कुट ले लेती हूँ, वो सस्ते पड़ेंगे प्रसाद में। हाँ अब मैं कैसे लाऊं? अगर रिक्शा बुलाई तो उसमें भी बहुत खर्चा हो जाएगा। यो सामने अंकित खड़ा है मंदिर की रिक्शा वाला, इसी को बोलती हूँ, काम बन गया मेरा तो। अंकित बेटा, अंकित बेटा। हाँ माँ जी बोलिए। बेटा जरा मुझे घर तक छोड़ दे। हाँ चलो माँ जी। अरे सुन, इधर को नहीं इधर को चल। पर माँ जी आपका घर तो इस साइड है। अरे सुन, कल कीर्तन है तो प्रभावना लानी है, वो मंदिर का ही तो काम है, तो मुझे बाजार से थोड़ा सामान दिलवा दे। माँ जी बाजार? माँ जी बाजार का तो मंदिर की रिक्शा नहीं जाती। अरे ज्यादा बहस मत कर, सारा काम मंदिर का ही तो है यो। चल चल ज्यादा मत बोल, चल मुझे मंदिर का सब सामान लेना। हाँ और सुन, ज़्यादा टैटे ना करियो, वहाँ सब्जी वाला भी तो बैठा, मुझे 10-15 मिनट सब्जी लेने में भी लगेगी। कहीं बोल ले चलो चलो चलो। हाँ सब्जी भी लाऊंगी मैं और प्रसाद भी, चल लेके मुझे। और माँ जी का अगले दिन कीर्तन होता है, अच्छे से कीर्तन हो जाता है। कीर्तन के बाद शुक्ला,
ओ शुक्ला, अब तो सुन ले। हाँ माँ जी कहिए। ले 50 रुपए, क्या याद करेगा तू भी, सारे आपस में बांट लियो। और ले यो एक बिस्कुट का पैकेट। अरे बट्टे थे प्रसाद में, बिस्कुट बांटे थे, सारे खा लियो। एक पैकेट और हम सारे माली। हाँ माँ जी, ये तो हम कई दिन तक खावेंगे तो भी खत्म ना होगा। हाँ हाँ, बहुत दानी हो माँ जी आप तो। शांति देवी हूँ मैं, शांति देवी, दानी तो हुई हूँ। जा तू भी क्या याद करेगा, ऐसी अम्मा से पाला पड़े था। हाँ जा जा ऐस कर। तो देखा बच्चों, हम कोई विधान पाठ कीर्तन इत्यादि मंदिर में पर्सनल कराते हैं तो उसमें मंदिर की लाइट पंखे एसी इत्यादि में जो बिजली खर्च होती है उसका बिल मंदिर की राशि से भरा जाता है। तो जो बहुत बड़ा निर्माल्य का दोष लगता है तो हमें इस सब की राशि मंदिर में अलग से देनी चाहिए। हाँ माता, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। हाँ ज़रूर सोचना चाहिए। तो चलो हमें क्या करना चाहिए ये दिखाती हूँ। अच्छा कट कर। बड़े आचार्य श्री आए हैं, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, और बहुत बड़ा प्रोग्राम है मंदिर में। मंदिर में जाती हूँ और वहाँ खाना भी तो है। घर में तो मुरी बहू क्या देवे, घिया तोरी टिंडे ऊपर से खिला देवे खिचड़ी है, ले दांत नहीं खा ले। पर मंदिर में छोले भटूरे पूरी, आहा वो रसगुल्ला, वो मूंग की दाल का हलवा, मजा ही आ जावे। और वैसे भी आज कमेटी ने मेरे बेटे को भी तो बुलाया है। बेटा बहू चलो चलते हैं मंदिर में महाराज जी के दर्शन करने। माँ जी मैं उत्तम सामग्री ले लेती हूँ। अरे क्या करेगी ना, नारियल पारियल लेके वहाँ कमेटी देवे तो है नारियल, हमें क्या करना, चल चल ऐसे ही चल जल्दी से, बिना बात वो जट होएगी। और वे मंदिर जाते हैं। मंदिर में उनका बेटा विवेक एक बोली ले लेता है और बोली लेने के बाद वो महाराज जी के दर्शन करने ऊपर जाते हैं। शुक्ला हमने बोली ली है बोली, अब महाराज जी के दर्शन करने हैं तो नारियल दे दे। लो माँ जी। अरे ये क्या एक नारियल पकड़ा रहा, हम 3 हैं तो 3 नारियल देना, बोली ली है मेरे बट्टे ने। अरे माँ जी ये बोरा भरा पड़ा इन्हें के घर लेके जागा। अरे माँ जी मेरा क्या जा रहा, लो तुम 4 लो। अरे ना मैं मंदिर का ना खाती, मुझे 3 भतेरे थे, 1 ले ले। और वे महाराज जी के दर्शन करते हैं। यहीं से बस हाँ तक। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु, अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, मेरे बेटे ने बोली ली है महाराज जी। हाँ जी। और बोली लेकर वो घर आते हैं। पाँच मिनट का। अरे बेटा के जरूरत थी इतनी बड़ी बोली लेने की, भतेरे दानी बैठे थे वहां, वे ले लेते बोली। अरे माँ समाज में रहकर सब करना पड़ता है, तुम नहीं समझती। वो तो ठीक है जी, पर आप कह रहे थे कि इस साल दुकान में प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर कैसे करोगे। अरे तो इसमें क्या है, बोली ही तो ली है, कोई ना मैं थोड़े तुरंत पैसे दे रहा हूँ, दे दूंगा धीरे धीरे पैसे, जितने दिए जाएंगे उतने दे दूंगा। बोली ली, सम्मान हुआ, इज्जत बढ़ गई, और के चाहिए, बाद की कौन देख रहा। हाँ जी ये तो सही कह रहे हो, मेरी भी महिला मंडल में इज्जत बन गई, फिर कौन देख रहा। तभी कुछ दिन बाद कमेटी का फ़ोन आता है। हाँ जी प्रधान जी, देखो जी मैं जानता हूँ बोले लिए काफ़ी टाइम हो गया, पर मैं दे तो रहा हूँ धीरे धीरे पैसे, क्या करूँ प्रधान जी, इस बार दुकान चली नहीं, घाटा हुआ,
तो क्या मैं और नहीं दे पाऊंगा। देखो जी पैसे जब होंगे दे दूंगा, यूं बार बार फोन करके परेशान ना किया करो। ठीक है प्रधान जी, फोन रखता हूँ, जय जिनेंद्र। तो कुछ सीखा बच्चों, ऐसे नहीं करना चाहिए, बोली लेकर तुरंत देना चाहिए, ये मंदिर का भार होता है सिर पर। चलो क्या करना चाहिए, तो मिलवाती हूँ दूसरे परिवार से। बेटा संयम, बेटी पूजा, आज मंदिर में बहुत बड़े आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज आए हैं। हम तो धन्य हो गए ऋषभ विहार वाले कि हमारी कॉलोनी में ऐसे ज्ञानी ध्यानी मुनिराज पधारे हैं। चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। हाँ माँ, मुझे भी कमेटी से बुलावा आया है, कोई छत्र चवर वगैरह का बड़ा प्रोग्राम है, तो चलो चलते हैं। माँ जी मैं सामग्री ले लेती हूँ, और माँ मैं उत्तम श्रीफल की व्यवस्था करता हूँ। चलो चलते हैं महाराज के दर्शन करने। संगीतकार भैया जरा महाराज जी का अर्घ बोल दीजिएगा। आइए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के गई ससुदीप सुदो पे फलार के भोले मंगल गानी रवा कुले ग्रह मुनिराज। और महाराज जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर वे आते हैं। जल्दी जल्दी। बेटा मुझे बहुत गर्व है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तुमने छत्र चवर की बोली ली। मैं तो धन्य हो गई, मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वो तो ठीक है जी, पर आप बता रहे थे बिजनेस में घाटा हुआ है, तो फिर आप कैसे? अरे पूजा चिंता ना करो, कुछ टाइम और मैं पुराने मोबाइल और लैपटॉप से चला लूँगा। और वैसे भी इस महीने जो तुम गाड़ी लाने वाली थी वो कैंसिल कर देते हैं, है ना, क्योंकि मंदिर का सिर पर भार नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले कल मैं जाकर मंदिर के पैसे जमा कराता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, गाड़ी तो आती जाती रहेगी, मेरे अकाउंट से भी ज़रूरत हो तो पैसे ले लेना। हाँ बेटा मेरे अकाउंट से भी पैसे ले लेना, पर मंदिर का भार मत रखना, कल जाकर सबसे पहले बोली गई रकम जमा कराओ। तो देखा, इस प्रकार और भी बहुत सी छोटी बड़ी बातें हैं जिनको यहाँ दिखाना या बताना संभव नहीं है। तो बस कोशिश करना कि जितना कम से कम हो सके निर्माल्य का दोष लगे। अब मैं चलती हूँ, अब मौका मिला फिर दोबारा आऊँगी, कुछ और नई बातें, नई टॉपिक, नई चीज़ों के साथ। जय जिनेंद्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री जी, हमने अभी अपनी तुच्छ और अज्ञानी बुद्धि से जो भी निर्माल्य के बारे में समझ आया उसे दिखाने की छोटी सी कोशिश की, लेकिन हमें महाराज श्री जी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप श्री के चरणों में करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप अपनी अमूल्य वाणी द्वारा हमें निर्माल्य के दोषों से अवगत कराए, ताकि हम जाने अनजाने वाले होने वाले पापों से बच सके। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। शासनाय वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य दूर पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती वर्तमान के वर्तमान भक्तों के भगवान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जिन पूजाओं से सदाम जो भुंजई सो भुंजई, जिन दिठम निरय गति दुख, जिन उद्धार पदित्था तिथ धरणा, जिन कुशल चेस धना, जीर्णोद्धार, जिन पूजा तीर्थ वंदना प्रतिष्ठा शास्त्र दान आदि का जो धन होता है उसे जो व्यक्ति खाता है, भोगता है, वो नरक गति के दुखों को भोगता है।